अच्छा, आपका दुश्मन आपको थप्पड़ मारे तो दो ही तरीके होते हैं, या तो आप थप्पड़ के जवाब में उसे थप्पड़ मार दें, या आप जाके घर के बड़ों को मुतला कर दें कि जनाब इसने हमें थप्पड़ मारा है। अब हिंदुस्तान ने हम पर जब जंग की, जब मिज़ाइल बरसाए, तो हमने भी जवाबन उस पर मिज़ाइल बरसा दिए, लेकिन जब वो किसी इंटरनेशनल लॉ की, किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट की वायलेशन करेगा, तो ज़ाहिर है हम अब उस पर जवाबन मिज़ाइल तो नहीं बरसाएंगे, हम फिर किसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, किसी और इंटरनेशनल फोरम पे जाएंगे कि जनाब ये देखें ये बैन अवी मुआहदा है, इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है भारत। असूल जो कानून है जो सारी दुनिया में चलता है वो यही है। इंडस वाटर ट्रीटी की वो वायलेशन कर रहा है। हम बार बार ये अर्ज़ करते रहे कि भाई ये ख्वाजा आसिफ साहब, ये तारड़ साहब, ये पूरे के पूरी हमारी जो वफाकी काबीना है इसमें या तो पागल बैठे हुए हैं, या फिर ये हमें पागल बनाना अपना बुनियादी फरीज़ा समझते हैं, जो ये कह रहे हैं कि भारत दरियाए सिंध के पानी का रुख नहीं मोड़ सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, पानी रोक नहीं सकता। अब आज खबर आई है कि भारत ने दरियाए चनाब का रुख रावी और ब्यास की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया है। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत रावी, ब्यास और सतलुज पर भारत का हक तस्लीम किया गया है, जबकि चनाब, झेलम और दरियाए सिंध पर पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया है। यानी जो रावी, ब्यास और सतलुज हैं उन पर भारत जितने मर्जी डैम शैम बनाए, जो मर्जी करे वो कर सकता है, लेकिन जो झेलम और चनाब और सिंध हैं इनको उसने बग़ैर इनका पानी रोके इनको पाकिस्तान में आने देना था। लेकिन वो पहले ही दरियाए चनाब पर और दीगर दरियाओं पर इंडिया में, मकबूजा कश्मीर में कई डैम बना चुका है, और अब वो मज़ीद बनाने जा रहा है। हम ये अर्ज़ कर रहे थे कि जब वो इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट कर रहा है तो उसकी नज़र हमारे हिस्से के पानी पर है, उसने अपने मज़ीद इलाकों को सैराब करना है, पानी की मज़ीद ज़रूरियात पूरी करनी है। हमारी सोच ये थी कि शायद वो नए डैम बनाएगा दरियाए सिंध पर, या दरियाए चनाब पर, या दरियाए झेलम पर, या वो इनसे नई नहरें निकालेगा। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि वो इससे भी आगे जा रहा है, वो ये नहरें तो निकालेगा ही निकालेगा, डैम तो मज़ीद बनाने का वो पहले ही ऐलान कर ही चुका है दरियाए झेलम पर। अब वो मज़ीद काम भी कर रहा है, वो ये कर रहा है कि चनाब का रुख मोड़ रहा है, दरिया का रुख मोड़ रहा है रावी और ब्यास की जानिब। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब ये हो रहा है, भारत ये बहुत तेज़ रफ्तारी से इन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, वो दरियाए झेलम पर डैम भी बना रहा है, वो चनाब का रुख भी रावी और ब्यास की जानिब मोड़ रहा है। फिर जब कोई इंटरनेशनल मीडिएटर उससे पूछेगा कि भाई तुमने पानी क्यों बंद किया, बोलेंगे हमने तो पानी बंद नहीं किया। अब दरिया है, दरिया ने अपना रुख मोड़ लिया, वो चनाब ने अपना रुख मोड़ लिया और वो चला गया रावी और ब्यास में उसका पानी, तो हम क्या करें? हम तो रावी और ब्यास का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो चनाब का पानी ही नहीं इस्तेमाल कर रहे। वो इस बेशर्मी और इस एक्स्ट्रा क्लेवर ट्रिक का मुजाहरा कर रहा है। और पहले था तारड़ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, सुबह दोपहर शाम ये लोग हमें बताते रहे भारत जी पानी का रुख नहीं मोड़ सकता, भारत के पास ये सलाहियत ही नहीं है। उल्टा आप अपना केस कमज़ोर कर रहे हैं। उल्टा आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाएं और वहाँ जाकर कहें कि भारत पानी रोक रहा है। ये बच्चों वाली बात है, सलाहियत नहीं है। सलाहियत तो कोई हासिल करना मुश्किल ही नहीं है। ज़मीन खटो और खड्डे मार के उसको आप ले जाओ जहाँ से निकलता है चनाब, उसका पानी को आप ज़मीन में खड्डे मार के टनल मार दो, कुछ मार दो। आजकल तो मशीनें आ गई हैं, खड्डे बड़ी तेज़ी से मारे जा सकते हैं। और ये जहाँ से निकलती हैं ये 5-6 दरिया कश्मीर के पहाड़ों से, वहाँ से इनका एक दूसरे से कुछ ज़्यादा फासला भी नहीं है, चंद किलोमीटर का फासला है। वो चंद किलोमीटर के फासले पर आप झेलम को रावी और ब्यास की जानिब मोड़ रहा है भारत। और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं भारत ये काम कर ही नहीं सकता, अता तारड़ साहब कह रहे हैं भारत ये काम कर ही नहीं सकता। अब आज अभी वसाइल के वज़ीर हैं कोई नामालूम अफराद, मुइन वट्टू साहब, वो भी कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए फरमा रहे हैं भारत ये काम कर ही नहीं सकता, भारत पानी का रुख मोड़ ही नहीं सकता। और कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आप लोगों को अगर नहीं पता या कि भारत क्या कर रहा है तो फिर किसी से पूछ ही लें। भारत रुख मोड़ रहा है दरिया का, वो ये कोई मामला नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये कई से खड्डे मार के भी दरिया का रुख मोड़ा जा सकता है। और वो ये काम कर रहा है, वो वहाँ डैम भी बना रहा है, वो दरिया का रुख भी मोड़ रहा है, वो वहाँ से नहरें भी निकाल रहा है, वो पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर नज़रें गाड़े बैठा था। उसने इंडस वाटर ट्रीटी इसीलिए तोड़ा, पहलगाम का ड्रामा भी इसीलिए किया। और वो उस ड्रामे में बेशक जंग हमसे छेड़ के तो उसमें बुरी तरह हार गया है, लेकिन ये जो इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन से जो उसका मकसूद था वो उसको हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और बजाय हमारे नाम नहाद हुक्मरान इंटरनेशनल फोरम्स पे जाएं और जाकर आवाज़ उठाएं, कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं, कोई वर्ल्ड बैंक में जाएं और उन्हें कहें कि यार ये देखो ये काम कर रहा है भारत,
कोई अमेरिका, रूस, चीन के सामने दुहाई दें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाके दुहाई दें कि जिस तरह इजराइल गज़ा के बच्चों को भूखा मार के, यानी भूख को, खुराक को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, बैन ही हिंदुस्तान पानी को बतौर खुराक, बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तानियों का पानी रोक कर उनसे जंग जीतना जा रहा है, क्योंकि वो रिवायती जंग तो बुरी तरह हार गया है। ये आवाज़ हमें इंटरनेशनल फोरम्स पे उठानी चाहिए। उल्टा हम अपने ही मुंह पर चपेड़े मार रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं, भारत हमारा पानी रोक ही नहीं सकता। कौन लोग हो तुसी यार?